आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। अगर कंपनी को क्रिएट करने के बाद अगर अपन को उसमें कुछ एडिट करना है तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट करना है तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, ये अपन सीखेंगे। और इसके साथ साथ कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है वो सीखेंगे, और बैकअप को रिस्टोर करना अपन सीखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, अभी मैं बीजी के मेन फ्रंट पेज पर हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है कंपनी में ही क्रिएट कंपनी। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर कंपनी का नाम बता देंगे, जैसे मैंने नाम बताया एबीसी कंपनी लिमिटेड। कंट्री ले लेंगे, स्टेट ले लेता हूँ जैसे राजस्थान। फाइनेंशियल ईयर बताना है, फाइनेंशियल ईयर जैसे अपन जानते हैं कि अभी 25-26 चल रहा है, तो अपन यहाँ पर जैसे 1/4/25 ले लेते हैं। बुक्स कमिंग फ्रॉम, यानी आप कब से अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। तो जैसे अपन 1/4/25 से ही चाहते हैं तो अपन 1/4/25 ही ले लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर एड्रेस बता देना है, जैसे मैंने एड्रेस बता दिया राजेंद्रपुरा अजमेर, ये मैंने एड्रेस बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपना वार्ड वगैरह, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल वगैरह बता सकते हैं। उसके बाद करेंसी सिंबल सिंबल से ये सब बाय डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पर अगर आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इनेबल जीएसटी को आप यस करेंगे, और टाइप में आप जीएसटी ले लेंगे। जैसे आप टाइप ऑफ डीलर में आपको ये बताना है कि अगर आप जैसे आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर है तो आपने यहाँ पर यस लिया, इनेबल जीएसटी, यस, टाइप जीएसटी। उसके बाद टाइप ऑफ डीलर में आपको बताना है कि जीएसटी में आप रेगुलर में हो या कंपोजिशन में हो, जैसे मैं अभी यहाँ पर रेगुलर ही ले लेता हूँ। और उसके बाद सिंपल से अपन यहाँ पर सेव करेंगे और सेव करेंगे, तो ये अपनी देखेंगे कि जो कंपनी है वो चंद सेकंड के अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसको अभी देखिए, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सिंपल तरीके से एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिएट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार इसको क्रिएट होने देते हैं, फिर आगे अपन और वर्किंग वगैरह करते हैं। ये क्रिएट हो गई, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्ट टू द क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। इसको अपन ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपने को एक यूजर नेम और पासवर्ड बताना है, जैसे मैंने यूजर नेम बता दिया और नीचे एक बार और पासवर्ड बताना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे अगेन वो पासवर्ड आपको डालना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड से आपकी कंपनी हमेशा ओपन होगी। तो जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालें तो वो आप एक बार कॉपी में लिख लें। तो इस तरीके से ये अपनी कंपनी बन गई। अब अपन एक बार एस्केप करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप ओपन कंपनी करेंगे तो ये देखिए एबीसी कंपनी बन गई है। कंपनी का कोड भी है COMP0005। जब बहुत सारी कंपनी और आपको अपनी कोई कंपनी फाइंड करनी हो तो यहाँ पर आप ऊपर कोड से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने कोड डाला इस कंपनी का तो ये आ गई। अब यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे। अब यूजर नेम पासवर्ड जो भी अपन ने दिया था कंपनी क्रिएशन के समय वो अपन दे देंगे, तो ये अपनी कंपनी जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से अब ये कंपनी अपनी बन चुकी है। उसके बाद ये सारे फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इस कंपनी को बंद करना है तो आप यहाँ पर क्लोज कंपनी पर जाकर बंद कर देंगे और सीधा एग्जिट बिजी कर देंगे। वापस ओपन करना है, ओपन कंपनी एबीसी कंपनी, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ये आपकी कंपनी ओपन हो गई। अब जैसे आपको अपनी कंपनी में कुछ नाम वगैरह का करेक्शन करना है या और कुछ करेक्शन करना है तो वो आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट कंपनी का, आप एडिट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए एक चीज ध्यान देने वाली है कि अभी ये कंपनी अपनी ओपन है। ओपन करने के बाद आप ये को यहाँ पर एडिट कंपनी पर जाना है और यहाँ पर अगर आपको अपनी कंपनी में कुछ भी एडिट करना है तो वो आप करके सिंपल सेव कर सकते हैं। इस तरीके से तो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, कंपनी में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी कंपनी बनने की और कंपनी को एडिट करने की। अब अपन सीखते हैं कि कंपनी में बैकअप कैसे लिया जाता है। तो
तो देखिए अभी अपनी एक कंपनी बनी हुई है, नीचे देख पा रहे हो एबीसी कंपनी लिमिटेड, इसका अपने को बैकअप लेना है। तो यहाँ पर बैकअप लेने के लिए आपको सिंपली क्लोज कंपनी करना है और बैकअप ले लेंगे। अब अपन सीख रहे हैं कि कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है और कैसे उसको रिस्टोर किया जाता है। तो रिस्टोर के लिए पहले बैकअप होना जरूरी है, तो अपन बैकअप डाटा कर लेते हैं। फिर अपने को जैसे इस कंपनी का बैकअप लेना है एबीसी कंपनी लिमिटेड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल देंगे। अब यहाँ पर अपने को पाथ बताना है कि कौन सी ड्राइव में आप बैकअप रखना चाहते हैं। जैसे मैं ई में रखना चाहता हूँ, नाम डाल देता हूँ मैं, जैसे एबीसी कंपनी बैकअप, ये मेरा ई ड्राइव में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को फाइनेंशियल ईयर बताना है। अभी जैसे यहाँ पर एक ही फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, किसी कंपनी में आपके 2-3 साल के 2-3 साल का मतलब वर्किंग हो, 2-3 साल फाइनेंशियल ईयर हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर का ही बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं पूरा जो भी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग हो रखी है उन सबका बैकअप आना है, तो फिर आप ऑल फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर एक ही फाइनेंशियल ईयर है, अपन यहाँ पर ऑल फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। और ये आप देखेंगे ई में एबीसी कंपनी के नाम से बैकअप क्रिएट हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये ओके करेंगे, ये देखिए बैकअप सक्सेसफुली, 2 बार आपको प्रेस करना है, ये हो गया बैकअप सक्सेसफुली। इसके बाद पर इसको नो कर देंगे। अब अपन ई ड्राइव में जाकर अपना बैकअप चेक करते हैं। ये मैंने ई ड्राइव खोली, यहाँ पर देखिए बैकअप है एबीसी कंपनी बैकअप, ये वाला अपना बैकअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ओपन करा तो ये 2 फाइल आ रही है, एक डाटा डॉट बीकेपी फाइल और डिक्स1। तो ये अपना बैकअप सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया है। इसमें एक बार इसको अपन बाहर आते हैं, तो ये वाला अपना बैकअप है एबीसी सीओएमपी बैकअप। अगेन अपन बिजी में चलते हैं। अब एक बार अपन क्या करते हैं, इस कंपनी को यहाँ से ओपन करते हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ बैकअप लिया, इसको यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं। ये अपना अगेन अपन ने कंपनी को ओपन कर लिया, एबीसी कंपनी को। अब इसमें क्या है कि लेट सपोज कि कंपनी अपनी डिलीट हो गई किसी कारण से, तो अपन इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप अपने पास आई है, तो अब अपन रिस्टोर करना सीखेंगे। रिस्टोर के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार कंपनी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए कंपनी ओपन है यहाँ पर एबीसी कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर आप क्लोज कंपनी में जाएंगे, डिलीट कंपनी मिलेगा, डिलीट अपन कंपनी कर रहे हैं। और ये रही अपनी कंपनी जिसको डिलीट करना, उसको सिलेक्ट किया, ए पासवर्ड लगाया, डू यू वांट टू डिलीट, कंप्लीट कंपनी को डिलीट कर देंगे, डाटा डिलीट हो जाएगा, यस कर देंगे, कंपनी डिलीट हो गई। अभी यहाँ पर अपन ओपन कंपनी करते हैं तो आप देखेंगे कि एबीसी कंपनी जो है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन अभी अपने पास बैकअप पड़ा है। अब उस बैकअप की सहायता से अपन इसका रिस्टोर कर लेंगे। तो रिस्टोर का ऑप्शन यहीं पर, ये देखिए रिस्टोर डाटा। अब अपने को अपना पाथ बताना है, पाथ है अपना ई में, तो यहाँ से भी आप पाथ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गया ई में, ये वाला अपनी कंपनी का फोल्डर था बैकअप का, इसको सिलेक्ट किया ई में और यहाँ पर दे दिया, तो ई में आ गया एबीसी कंपनी बैकअप। इसको आप ओके करेंगे तो देखिए बैकअप भी फाउंड हो गया है। इस फाउंड एट द लोकेशन, यस करेंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी, ओके करेंगे और अपना बैकअप स्टार्ट हो गया। डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली, ओके। अगेन अपन यहाँ पर जाते हैं, ओपन कंपनी करते हैं और ये अपना बैकअप वगैरह के साथ वापस कंपनी अपनी रीस्टोर हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखा कि कैसे कंपनी बनाई जाती है, कैसे कंपनी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, कैसे कंपनी का बैकअप लिया जाता है, और फिर अगर कंपनी डिलीट हो जाती तो कैसे अपन उसको रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप की सहायता से। तो ये था मेरा बिजी सॉफ्टवेयर का वीडियो। मिलेंगे अपन बिजी सॉफ्टवेयर के एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।